हेलो बच्चों, एक स्टूडेंट ने मुझे डाउट पूछा तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका वीडियो बना दिया जाए ताकि सारे बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो जाए, राइट? सो क्वेश्चन इज, इंडियन आर्मी इज द थर्ड बिगेस्ट मिलिट्री कंटिजेंट इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू यूएसए एंड चाइना. However, there are many achievements that make Indian Army stand out in the world, making us all Indians very proud. Knowing them will help you celebrate Republic Day with greater vigor and gratitude. यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, ये देख के आपको समझ जाना चाहिए कि दिस क्वेश्चन इज ऑफ केस स्टडी, राइट? So on 71st Republic Day, parade in Delhi, Captain R.S. Mill is planning for parade of the following two groups. प्लानिंग किया तो ग्रुप पहले प्लान तो करना ही पड़ता है ना परेड के लिए. तो फर्स्ट ग्रुप ऑफ आर्मी कंटिजेंट ऑफ 624 members behind army band of 32 members. Second group of CRPF troops with 468 soldiers with the 228 members of bikers. These two groups are to march in the same number of columns. This sequence of soldiers is followed by different states झांकी which are showing the culture of the respective states. ये झांकी आई होप आप लोगों ने देखा ही होगा, ज़्यादातर लोगों ने टीवी में देखा हो, कुछ लोगों ने लाइव भी देखा होगा, राइट? तो इसके बेस पे ये क्वेश्चन है और इसमें आपको केस स्टडी का क्वेश्चन है, उसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. ऑब्वियसली दिस क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स, तो 4 क्वेश्चन होंगे एक एक मार्क के. So based on the above information, answer the following questions. First is, what is the maximum number of columns in which army troop march? Army troop can march. तो आर्मी के कितने लोग हैं? आर्मी में है, आर्मी बैंड है 32 मेंबर्स का और उसके पीछे आर्मी कंटीजेंट है 624 मेंबर्स का, राइट? तो इसको हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, आर्मी बैंड. यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क ईच है, यानी 4 मार्क्स टोटल है, तो आपका प्रेजेंटेशन 4 मार्क्स जितना होना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट डेटा. तो आर्मी बैंड 32 मेंबर्स एंड आर्मी कंटिजेंट कितने हैं? 624 मेंबर्स, राइट? अब यहाँ पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये क्वेश्चन रियल नंबर चैप्टर का है जिसमें हमें नंबर ऑफ कॉलम मैच करना है. सो यू नीड टू फाइंड HCF, राइट? तो इस केस में हमें इन लोगों का HCF निकालना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका HCF के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स चाहिए. सो रफ वर्क कर लेना है. 624 का 2 से 312, 2 से 156, then again 2 से 78, then 2 से कितना आएगा? 39. so 3 से 13 and 13 पे 1. तो यहाँ पे हम 624 इक्वल टू 2⁴ इंटू 3 इंटू 13 and 32 इक्वल टू 2⁵, राइट? सो HCF ऑफ 624 and 32 इक्वल टू 2⁴ आएगा कॉमन. यहाँ 2⁵, यहाँ 2⁴ है, 3 और 13 दोनों में नहीं है. So 2⁴ is common in both. So that is equal to 16. Therefore फर्स्ट का आंसर लिखेंगे रिक्वायर्ड, यानी कि मैक्सिमम जो है वो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ आर्मी ट्रूप इज 16. ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the maximum number of columns in which CRPF troop can march? अब CRPF troop में क्या क्या था? क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि ग्रुप 2 से कंसर्न है. तो इसमें थे बाइकर्स, तो CRPF बाइकर्स कितने थे? 228 मेंबर्स, राइट? और उनके पीछे थे CRPF ट्रूप्स. CRPF ट्रूप्स ये कितने थे? 468 मेंबर्स.
अब इसमें हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम फाइंड करना है, तो क्या करना होगा यहाँ पे, अगेन HCF. So HCF of these two, the first of all we'll do prime factorization of 228 and 468 both, जिसके प्राइम फैक्टर्स निकल जाएंगे और उसमें से कॉमन ले लेंगे. 2 से 114, 2 से 2 5 are 10, 7, 3 आएगा 19, और हियर 2 1 2 3, इसमें क्या है 1 2 4 1 3 4, राइट. सो 2 से करेंगे 2 2 3 4, 2 से तो 1, अगेन 1, और क्या आएगा 1 7. तो 3 से करेंगे, 3 से 3 3 9 39, 3 से 13, राइट. ठीक है. सो हियर 228 इक्वल टू 2 स्क्वायर into 3 into 19, and 468 equal to 2 square into 3 square into 13. Therefore HCF of 468 comma 228 equal to क्या होगा, 2 square is common and 3, that is 2 square into 3, and this is 12. Therefore required number of columns इक्वल टू, आर्मी ट्रूप, ये CRPF ट्रूप तो चलेगा, इतना लिखते हैं, इक्वल टू 12. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the maximum number of columns in which total army troop and CRPF troop together can march. अब यहाँ पे टोटल आर्मी और टोटल CRPF ट्रूप्स की बात हो रही है, तो हमने ऑलरेडी आर्मी का और CRPF का सेपरेट निकाल दिया है इन क्वेश्चन 1 and 2, राइट. सो उसी का HCF ले लेंगे. तो इसमें लिखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ, थर्ड इसमें है हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच टोटल आर्मी ट्रूप एंड टोटल CRPF ट्रूप, maximum number of columns in which total army troop and CRPF troop can march. इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू HCF ऑफ 16 हमने पहले में फाइंड किया था और सेकंड में 12, तो इन दोनों का HCF आएगा, क्योंकि वो टोटल आर्मी और टोटल CRPF, राइट. सो दिस इक्वल टू 16 में होता है 2⁴, 16 इक्वल टू 2⁴, एंड 12 इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3. सो दिस इक्वल टू क्या आएगा, 2 स्क्वायर, राइट, इक्वल टू 4. Therefore required number of columns equal to 4. This is third question. Now question number 4. Question number 4 में बोलता है कि what should be subtracted from number of CRPF soldiers and number of bikers so that there, यानी कि ग्रुप 2 की बात हो रही है, ग्रुप 2 में बाइकर्स भी है, CRPF ट्रूप्स है, उन दोनों में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए so that their maximum number of columns are equal to maximum number of columns of army troop, right. यहाँ पे आर्मी ट्रूप के मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम की कंपैरिजन CRPF के मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम से करनी है. तो यहाँ पे हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि कुछ ज़्यादा है तो कुछ हमें हटाना पड़ेगा उसमें से, राइट, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो इस केस में हम इसको सॉल्व करते हैं. फोर्थ वाला, नंबर ऑफ CRPF सोल्जर्स इक्वल टू 468 एंड नंबर ऑफ बाइकर्स इक्वल टू 228, राइट. अब ये दोनों का कंपैरिजन हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ
आर्मी ट्रूप से करनी है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्मी ट्रूप इक्वल टू, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड किया था इट वाज 16, राइट। तो अब हमें 468 और 228 को सेपरेटली 16 से डिवाइड करना है, एंड जो भी रिमाइंडर आएगा दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ टू गेट द आंसर। सो देयरफॉर 468 अपॉन 16 एंड 228 अपॉन 16 से हमें मिल जाएगा आंसर, राइट। तो इसको डिवाइड कर लिया जाए 468, सो 468 डिवाइडेड बाय 16, 16 2 जा, राइट, 16 3 जा 48 हो जाता है, कितना बचेगा 30, देन 468, राइट, 16 से, तो 30, 16 से 16 2 जा 32, 468, 16 2 जा 32, क्या बचा 4 and 1, 8 ऊपर से आया, 16 9 जा 144, रिमाइंडर इज 4, सो 4 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, उससे मिलेंगे सीआरपीएफ सोल्जर्स, सीआरपीएफ सोल्जर्स टोटल है उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करना होगा, एंड हियर 228 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आएगा कितना 16 से 16 1 जा 16, तो 6 बचा, ऊपर से आया 8, तो अब 16 4 जा 64, यहाँ भी 4 आया, सो 4 बाइकर्स, राइट, देयरफॉर 4 सोल्जर्स एंड 4 bikers should be subtracted. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऑप्शन में है ये, राइट, what should be added to the number of CRPF soldiers and number of bikers so that maximum number of columns are equal to maximum number of columns of army troop. पहले previous question में जो था that was what should be subtracted, here what should be added, तो सेम ही करना है, इसमें एक स्टेप खाली चेंज हो जाएगा, इसमें भी हम करेंगे वही चीज़, और ऑप्शन वाला है ये क्वेश्चन 4, इसके लिए आपको सिर्फ एक लास्ट में चेंज आएगा, 468 अपॉन 16 में हमने किया है 16 2 जा 32 आया हमारा 14, अब यहाँ 8 आया, तो 148 के लिए हमने 16 9 जा करते हैं तो 144 आता है, तो रिमाइंडर बचता है, अब हमें यहाँ पे उसका नेक्स्ट नंबर लेना है, दैट मीन्स 16 10 जा, तो 16 10 जा तो हम यहाँ लिखते नहीं हैं, लेकिन 16 10 जा विल बी 160, ऐड करने के केस में एक नंबर बढ़ा देना पड़ता है, तो यहाँ पे ये करेंगे, ये आपने शायद 8th क्लास में स्क्वायर रूट चैप्टर में पढ़ा भी होगा कि व्हाट शुड बी एडेड वाली एक मेथड थी, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड वाली मेथड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो हम उसमें ऐड करने में नेक्स्ट वाला नंबर लेते थे, तो वही चीज़ है यहाँ पे, तो ये 10 से करेंगे तो 160, तो 160 रिवर्स आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सो 160 माइनस 148 इक्वल टू 12, सो 12 शुड बी एडेड आएगा, और यहाँ 228 में भी यही करना है, 16 से डिवाइड किया तो 16 1 जा 16, 6 68, 16 4 जा 64, इससे छोटा होता है वो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड में होता है, व्हाट शुड बी एडेड में नेक्स्ट आता है नंबर, तो 16 5 जा 16 4 जा 64, 16 5 जा 80, राइट, सो 80 माइनस 68 इज अगेन 12, देयरफॉर आंसर इज यहाँ पे आएगा देयरफॉर 12 सोल्जर्स, ये सोल्जर वाला था ना, तो 12 सोल्जर्स एंड ये क्या था, ये बाइकर्स का था, तो 12 बाइकर्स आर टू बी एडेड। तो यहाँ पे हमने 4 मार्क का क्वेश्चन फिनिश किया। इस तरह आपको और भी डाउट्स आते हैं तो हमें लिख कर भेजिए, हम आपके लिए नए नए वीडियोस बनाते रहेंगे, और तब तक के लिए PQ पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए।